नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सेंसेक्स की फिर से एक ठंडी एक्सपायरी इसलिए भी कहूँगा क्योंकि आज कुछ ज़्यादा खास करने को मिला नहीं। ज़रूर एक गैप अप ओपनिंग ज़रूर हुई थी, लेकिन हमारा पहला रेजिस्टेंस तो जो था 77,500 77,537 वहीं से टकरा कर आपको नीचे को आता हुआ दिखाई दे गया। 77,200 के आसपास हमारी क्लोजिंग हुई है। और भाई HDFC बैंक भाई मार पड़ रही है, अच्छी तरह से मार पड़ती हुई वहाँ पर दिखाई दी। और भी बड़े बैंकों में मार पड़ती हुई दिखाई दी थी। मुझे लगता है अपार्ट फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ICICI बैंक, बैंकिंग तो दिक्कत दे ही रहा था। और भी जो स्टॉक्स हैं वहाँ दिक्कत तो चल ही रही है। और जियोपॉलिटिकली जो टेंशन्स हैं उसके बारे में तो कुछ ना कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी की अगर स्थितियां देखेंगे तो स्थितियां ऐसी हैं कि अमेरिका ने ईरान पर हमले जारी रखे हुए हैं। पिछले 5 दिन से ये जारी हैं। और ईरान भी अब कह रहा है कि भाई देयर इज़ समथिंग दैट इज़ कॉल्ड अ रेड लाइन, देर इज़ अ रेड जोन, देर इज़ अ रेड लाइन। और अब होर्मुज पर उन्होंने कहा कि अब ये लाल लकीर को पार करने वाली कहानियाँ हो रही हैं। और अब हम भी पूरा जवाब जो दे रहे हैं उसको और ज़्यादा मल्टीफोल्ड करने वाले हैं, मैनीफोल्ड करने वाले हैं और उसको भी बढ़ाएंगे। तो और ज़्यादा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही भयंकर हो सकता है। खैर, हम मार्केट पर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थितियां डिस्कस हुई थी और किस तरह से BSE सेंसेक्स की एक्सपायरी हुई है, और बाकी इंडाइसिस पर भी कर लेंगे बात। चलिए चलते हैं अपने चार्ट्स पर। ये आपके सामने BSE सेंसेक्स का चार्ट लगा हुआ है जिसकी एक्सपायरी थी। अगर आपको याद हो, शायद 487 पॉइंट्स का स्ट्रेडल, मैंने कल भी आपको बताया था कि 487 पॉइंट का स्ट्रेडल है। और 487 पॉइंट का जो स्ट्रेडल होता है वो कोई खास बड़ा स्ट्रेडल नहीं है, और हो सकता है कि एक रेंज बाउंड हो जाए। और वैसा ही हमको कुछ देखने को ज़रूर मिला है। अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा गैप अप, कोई बहुत बड़ा गैप अप नहीं था। अब कई लोग कहेंगे साहब गैप अप तो था, बिल्कुल साहब गैप अप था, लेकिन कोई बहुत बड़ा गैप अप नहीं था। और हमारे लिए 77,398 के ऊपर अगर टिकने लगे, पहली बात तो वहाँ टिकने की तैयार नहीं थे। वही 77,398 10 बजे तक हमारे लिए रेजिस्टेंस बना हुआ था। और जब एक बार उसको पार किया तो अगले 20 मिनट, 15 से 20 मिनट में ही हमको 77,500 537 वाला जो हमारा लेवल था वो आता हुआ प्राप्त हुआ। अब चेक कीजिए साहब, 77,537 के ऊपर हम टिक पाए क्या? नहीं टिक पाए 77,537 के ऊपर। और वहाँ ऐसी स्थितियाँ हो गई कि दो लगातार कैंडल्स 77,537 के ऊपर हम क्लोज नहीं कर पाए। और वहीं पे आपको एक हैंगिंग मैन कैंडल बनती हुई दिखाई दी। इसको फुल बियरिश भी कह सकते हैं क्योंकि ऊपर विक नहीं है इसके 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। फुल बियरिश कैंडल बनती हुई दिखाई दी, या फिर एक हैंगिंग मैन बनता हुआ दिखाई दिया। हालांकि नेक्स्ट कैंडल ने उसका एक्टिवेशन नहीं दिया, लेकिन जब 3 कैंडल थ्योरी की बात करेंगे तो 3 ब्लैक क्रोज बने, 3 लाल कैंडल्स बनी। और ब्लैक क्रोज ने क्या किया, 77,398 पे जाके सपोर्ट लेने की कोशिश की। और 1:15 बजे तक यहाँ पर क्या होता रहा, प्रीमियम मीटिंग होती रही। और उसके बाद लोगों को लग रहा था कि दोबारा 77,537 की तरफ जाएगा, लेकिन वहीं से टूटा। और 77,225 226 वाला जो लेवल था, 77,200 वाला जो लेवल था, वहाँ तक जाकर आया। अब कुछ लोग कहेंगे साहब लो तो आज 77,086 का लगा है, लेकिन मत भूलिएगा कि 77,086 का लो जो लगा है वो लास्ट के 5 मिनट में लगा है। ढाक के 3 पात किसी के हाथ कुछ लगा ही नहीं। अब देखते हैं ज़रा कि निफ्टी 50 पर भी क्या इसी तरह की स्थितियां रही हैं। असर तो पड़ता है। ये लीजिए साहब, हमने बात की थी 24,118 के ऊपर अगर हम चलेंगे टिकेंगे, हम उसके ऊपर ओपन हो रहे थे, टिक रहे थे, जी हाँ टिक रहे थे। और जब हम टिके तो उसके बाद हमारा लेवल था 24,172 का। चेक कीजिए 24,172 बिल्कुल लगता हुआ दिखाई दिया। 24,172 पे जब ये गए तो उसके ऊपर क्या लगातार 2 कैंडल्स ने क्लोजर दिया? नहीं दे पाई लगातार 2 कैंडल्स, सिर्फ एक ही कैंडल क्लोज दे पाई, और वो भी वहाँ पर आपको टॉप पे जाके एक शूटिंग स्टार कैंडल बनती हुई दिखाई दी। और शूटिंग स्टार का एक्टिवेशन नेक्स्ट कैंडल ने दे दिया। और उसके बाद आप देखिए 24,118 ही नहीं, 24,050 पे जाके लास्ट में, खैर लास्ट वाली कैंडल में 24,050 भी लगा है। और 24,072 पे क्लोजिंग, 24,072 पे क्लोजिंग। हालांकि एक बार को 24,050 की तरफ ये 1:30 के करीब भी आई थी 41 पे, बट उसके बाद रिकवरी दी थी इसने। 24,100 118 को टेस्ट किया था,
बट लास्ट में जाके जो हुआ उसके कारण 24,072 पे क्लोजिंग होती हुई हमको निफ्टी 50 में दिखाई पड़ गई है। और जब हम निफ्टी 50 देखते हैं तो आज 24,072 पे क्लोज हुआ है। बस वही बात कहूँगा कि पिछले 3-4 दिन से गनीमत रह रही है कि 24,000 के ऊपर क्लोजिंग मिल रही है। 21 एडवांसेस में और डिक्लाइंस में 29। तो आज के हीरोज़ कौन थे? आज के हीरोज़ थे बजाज फाइनेंस, M&M, ITC, इन्फी, और देखिए साहब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड भी आज ग्रीनरी में दिखाई देता हुआ दिख रहा था। लेकिन जब आप डाउन साइड की बात करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि सबसे बड़ा स्टॉक HDFC बैंक दिक्कत दे रहा था। इटर्नल, SBI, BEL, कोटक बैंक भी दिक्कत देता हुआ दिखाई पड़ रहा था। दोस्तों आइए अब देख लेते हैं कि किस तरह से हमारा बैंक निफ्टी स्थित रहा। बैंक निफ्टी की जब हम बात करेंगे तो ये रहा निफ्टी बैंक। हमने निफ्टी बैंक पर क्या बातचीत की थी? आपको याद होगा हमने बात की थी कि अगर 57,803 के ऊपर चलेंगे, टिकेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। चेक कीजिए साहब 57,803, बिल्कुल साहब उस लेवल के आसपास हम उसके ऊपर थोड़ा सा ओपन हो रहे थे पहली ही कैंडल। और उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से 57,545, 570 ने हमको सपोर्ट दिया और वही 57,803 क्या बन गया हमारे लिए? रेजिस्टेंस बना रहा। 57,800 हमारे लिए रेजिस्टेंस बना रहा और वहीं से हम नीचे आए। और जब नीचे आए 57,600 पे सपोर्ट लेता रहा, 57,545 पर भी एक बार को लेवल हमारा बना, लेकिन 57,420 के लो के साथ 57,582, 57,582 पर क्लोजिंग दे दी है इसने निफ्टी बैंक ने आज। दोस्तों अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं अब यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि जो आज सुबह प्रश्न पूछा था, आज सुबह हमने प्रश्न पूछा था कि सबसे बड़ा पोर्ट, सी पोर्ट, समुद्री जो पोर्ट है वो कौन सा है, और आज मतलब इंडिया का, और उसका जवाब है मुद्रा पोर्ट, विच इज़ मैनेज्ड बाय हुम? अदानी पोर्ट्स मैनेज कर रहा है। बहुत लोगों ने इसका सही जवाब दिया है और जिन्होंने सही जवाब दिया है उनके नाम हैं सोहेल अहमद, नीलेश वाजरकर, देवर्षि विश्वास, विजय खन्ना, हर्षन माला, सुनील जी तिजवानी, चंदन चंदन थाड़वे जी, चंदन थालवे, यस, राठौर भाई हैं कोई, रिद्धिम रिद्धिमा, मोलू त्रिवेदी, रतन 8807, राहुल सिंह जिन्होंने सबसे पहले इसका आंसर दिया है, डॉक्टर वासिफ मोअल्लिम मेरे मित्र थाने से, उन्होंने भी सही जवाब दिया है, और ITI कॉलेज है कोई, उन्होंने भी इसका सही उत्तर दिया है। चलिए वापस चलते हैं अपने सब्जेक्ट पर। 2-3 दिन की वेट के बाद आज फिर से एक नया ऑल टाइम हाई लगा है जी निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में 14,876, 14,876 का ऑल टाइम हाई लगा है। हमने बात की थी कि अगर हम 14,800 के ऊपर रहते हैं, 800, 803 के ऊपर रहते हैं। अब पहले तो ये जान लीजिए कि हम लोग फर्स्ट 5 मिनट्स में ही ऑल टाइम हाई को टेस्ट किया था। जो पिछला ऑल टाइम हाई था 14,859, उसके ऊपर पहले 5 मिनट में ही चले गए थे। लेकिन एक बार को नीचे का डिप मिला, 14,800 तक के करीब का एक बार डिप मिला, और उसके बाद फिर से हम एक वहाँ से अपसाइड का रुख हुआ, जिसने कि हमको पिछले दिन का हाई टेस्ट कराया, और ना सिर्फ हाई टेस्ट कराया, उसके ऊपर ऑल टाइम हाई 14,859 को पार करते हुए एक नया ऑल टाइम, एक न्यू ऑल टाइम हाई आज लगाया है निफ्टी मिड कैप ने 14,876। और वहीं से हम जब टूटे तो एक बार पिछले दिन के हाई पर सपोर्ट लेने की कोशिश की और फिर से 14,859.60 की तरफ जाने की कोशिश, लेकिन वो भी नाकामयाब रही। 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न बना और वो ऐसा बना कि 14,734 कल का लो अगर आपको याद हो पिछले रोज़ का 14,732 था, लेकिन वहीं से सपोर्ट लेते हुए 14,793 पर क्लोजिंग दे दी निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट ने। अब ज़रा देख लेते हैं कि फिन निफ्टी किस तरह से चला है। लीजिए साहब निफ्टी फिन सर्विस। कई लोग कहते हैं साहब ये लेवल्स कैसे लगाते हो, समझ नहीं आती। आपके सामने है 26,717 के अगर हम ऊपर चलेंगे, टिकेंगे, अपसाइड के बारे में सोचेंगे, चेक कीजिए पहले 5 मिनट में 26,717 आ गया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। लेकिन क्या टिका? नहीं, क्लोजिंग भी नहीं दे पाया 26,717। और उसके बाद हमारे लिए 26,581 पिछले दिन का लो था। अगले
मतलब 20 से 25 मिनट आधे घंटे के अंदर पिछले दिन का लो टेस्ट हो गया। लो पे सपोर्ट लेके एक बार बाउंस दिया, 26,660 670 तक का एक बार को बाउंस दिया है, बट वहीं से 3 ब्लैक रोज बने, टूटा। पिछले रोज 26,581 को सपोर्ट लिया और लगभग 1250 1255 पे वो भी टूट गया। 12,537 भी टूट गया। 12, हालांकि मेरा लेवल था 12,472, लेकिन 12,484 12,484 12,485 का लो लगाकर, सॉरी 12 बोल रहा हूँ, 26,400, माफ़ कीजिएगा, 26,484 का लो लगाकर, 26,484 का लो लगाकर 26,556 पर दे दी इसने क्लोजिंग। चलिए अब कल के बारे में करते हैं चर्चा। कल किस तरह से चल सकता है निफ्टी 50। सबसे पहले तो 24,072 पर आज दी है निफ्टी 50 ने क्लोजिंग। प्लीज़ लेट अस हैव अ लुक कि कल किस तरह से चल सकता है। मैं अपसाइड के लेवल्स में कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। 24,118 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके ऊपर 24,172 का लेवल है, 24,172 का लेवल है, और अगर वो पार होता है तो 24,220 24,220 का लेवल दिख सकता है जी। 24,220 पार होने पर 24,287 24,287 24,300 का जोन को टेस्ट करता हुआ निफ्टी 50 दिख सकता है। वहीं दोस्तों अब अगर हमारे को 24,050 टूटता है, 24,050 ये क्या है? 24,050 इज़ टुडेज लो। 24,050 अगर टूटता है तो डाउन साइड का रुख हमारे लिए तैयार हो जाएगा 24,000 के लिए। 23,999 24,000 का जोन एक बार को दिख सकता है, विच इज़ अ गुड सपोर्ट विच इज़ लाइकली टू सस्टेन। और अगर वो भी टूट गया तो वहाँ से मच जाएगा त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, जो लेकर जा सकता है 23,937 की तरफ, 23,937, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 23,896 टू 23,900, 23,896 से 23,900 का जोन दिख सकता है जी। आइए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी पर क्या रह सकते हैं शुक्रवार के लेवल्स। देखिए साहब, शुक्रवार के लेवल्स कोई चेंजेस यहाँ पे अपसाइड के लेवल्स में नहीं कर रहा हूँ। 57,803 57,803 के ऊपर टिकेंगे चलेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 57,980 टू 58,000, 57,980 से 58,000 का जोन दिख सकता है जी। और अगर वो पार हुआ 58,132 58,132, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 58,290 टू 58,292 का लेवल दिख सकता है। वहीं दोस्तों अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा कि जब तक 57,420 57,420 दैट इज़ थर्सडेज लो, दैट इज़ टुडेज लो, जब तक ये नहीं कटता डाउन साइड के लिए नहीं सोचेंगे। 57,420 के नीचे हमारे लिए क्या लेवल्स तैयार हैं? 57,287 57,287 का लेवल तैयार हो जाएगा दोस्तों। और अगर 57,287 टूटा तो 57,153 57,153, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 57,000 57,000 के जोन को निफ्टी बैंक टेस्ट करता हुआ दिख सकता है जी। अब बात तो हमें करनी चाहिए सेंसेक्स की, लेकिन अभी पहले हम बात करेंगे निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट की। क्यों? क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब फिर से वही कहूँगा कि भाई अब नया ऑल टाइम हाई जो है पहले तो उसको चेंज कर लेते हैं। 14,876 14,876 का ऑल टाइम हाई है जो कि आज ही लगा है 14,876, और इसको हटाना पड़ेगा थोड़ा सा। पहली बात तो दोस्तों अगर कल को हमारे लिए 14,803 के ऊपर 14,803 804 के ऊपर चलना स्टार्ट कर दे, टिकना स्टार्ट कर दे, 14,803 नहीं भाई, ये थोड़ा सा वो हो जाएगा, ये रहेगा 14,807 14,807 14,808 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट कर दे, टिकना स्टार्ट कर दे, अपसाइड के बारे में सोचेंगे जो कि हमको लेकर जा सकता है लेवल एक बार को 14,839 की ओर, 14,839 की ओर। अगर वो पार हुआ तो फिर से हम एक बार को ऑल टाइम हाई जो आज लगा है 14,876 वो टेस्ट होता हुआ देख पाएंगे। और अगर वो पार हो गया तो 14,900 14,900 14,899 के जोन्स टेस्ट होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। वहीं दोस्तों इतना याद रखिएगा कि आज का लो 14,734 ये कितना इंपॉर्टेंट है। 14,730 14,734 आपको पता ही है कि पिछले 3-4 दिन से
कहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ निफ्टी बैंक आपको दिखाई दे रहा है। 14,734 अगर टूटता है तो 14,707 14,707 का लेवल है, और अगर वो टूट गया तो 14,677 14,677 का जोन दिखाई दे सकता है दोस्तों। आइए अब बात कर लेते हैं BSE सेंसेक्स की। देखिए, जब हम BSE सेंसेक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक यहाँ से ट्वीक करना चाहूँगा। अब क्या ट्वीक करना चाहूँगा, मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ से जब तक हमारा 77,303 के ऊपर नहीं चलता, 77,303 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, नहीं टिकेंगे, तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके ऊपर हमारा जोन आ सकता है 77,440 का, 77,440 का, और अगर 77,440 भी पार हो गया तो उसके बाद हमारा जोन जो है वो आज का हाई दैट इज 77,579 77,579 का लेवल दिखाई पड़ सकता है जी। और अगर वो भी पार हुआ, 77,579 अगर पार होता है, तो उसके बाद हम लोगों के लिए रास्ता जो खुल जाएगा वो रहेगा यहाँ तक का 77,739 77,739 का लेवल दिखाई पड़ सकता है। वहीं दोस्तों, अगर 77,086 77,086 विच इज़ टुडेज लो फॉर BSE सेंसेक्स, अगर ये कट जाता है तो रास्ता खुल जाएगा साहब हमारे लिए 76,978 76,978, और 76,978 भी टूटा तो 76,824 825 तक का रास्ता खुल जाएगा ऑन BSE सेंसेक्स। Let's now look at Nifty फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ दोस्तों इतना याद रखिएगा कि अब हम अपसाइड के बारे में कब सोचेंगे। हम अपसाइड के बारे में यहाँ से सोचना शुरू करेंगे जब तक ये 26,631 के ऊपर नहीं जाता, 26,631 के ऊपर नहीं जाता, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 26,631 के ऊपर जो हमारा लेवल आ सकता है वो आ सकता है ये, दैट इज़ 26,687 26,687, और 26,687 अगर पार हुआ तो वी माइट बी एबल टू सी 26,736 26,736 का लेवल, और 26,736 के लेवल को पार करने के बाद हम लोगों को एक बार 26,783 26,783 26,783 दिख सकता है, और अगर 26,783 भी पार हो गया तो 26,800 834 26,834 835 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड जब तक 26,484 बरकरार है, डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 26,484 आज का लो है, जब तक ये नहीं टूटेगा डाउन साइड के बारे में सोचना समझदारी नहीं होगा। 26,484 के नीचे हमारे लिए जो जोन्स दिख सकते हैं वो क्या लेवल्स हैं। 26,484 के नीचे एक बार को हमको 26,484 26,484 के नीचे जो हमारे को जोन दिख सकता है वो क्या दिख सकता है, वो ये, दैट इज़ 26,430 431 26,430 431, और अगर वो टूट गया तो 26,378 26,378, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 26,306 26,306 305 का लेवल ऑन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। माय डियर फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये तो हुई निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स की बात। अब कल के लिए देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट रहेगा, शुक्रवार है, और कुछ भी होल्ड करके मंडे के लिए मत जाइएगा, बस आज ही बोल रहा हूँ, पहले ही बोल रहा हूँ, मंडे के लिए कुछ भी होल्ड करके जाना समझदारी बिल्कुल भी नहीं होगा। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आप हमारा जो QR कोड देख रहे होंगे एक स्क्रीन पे, आप उस QR कोड से अपना क्रिप्टो करेंसी का अकाउंट डेल्टा एक्सचेंज में फ्री अकाउंट ओपन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, 7834876736 नंबर आपको स्क्रीन पर आ ही रहा होगा। उस नंबर पे आप अपना व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा कि आपने अपना अकाउंट खोल लिया है। और इसका फ़ायदा क्या होगा, सबसे पहले तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो ये है कि 2 दिन का जो क्लास है वो आपको फ्री मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे ही रखा है। लास्ट में यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, और जो भी बातचीत इस वीडियो पे दी गई है, किया गया है, जो भी बातचीत की गई है वो सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक पर्पसेस से, एजुकेशनल पर्पसेस से, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट में एक इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों।
शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय बाय।